नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2020 को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। यहां पर चौथी प्रतीक्षा सूची जारी की गई है। यहां पर हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग कब से होगा और नामांकन कब से होगा और आप नामांकन कैसे ले पाएंगे, कौन स्टूडेंट इस प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आप सभी को सारी जानकारी एक साथ मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर सर्च कीजिए kosistudy.com। आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, बिहार डीएलएड डिस्ट्रिक्ट वाइज 3rd 4th सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 2020 रिलीज नाउ। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप चाहे तो न्यू अपडेट सेक्शन में जाकर भी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे डिस्ट्रिक्ट का लिंक एक साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली आ जाते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देखेंगे कि भोजपुर पिरोता का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसे ओपन कर लीजिए। वैसे इसका काउंसलिंग डेट समाप्त हो चुका है। 23 और 24 फरवरी को ही काउंसलिंग डेट था। चाहे तो आप इस नोटिस को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन भोजपुर का जो बिहिया में कॉलेज है पीटीईसी, तो इसके लिए काउंसलिंग डेट आज है, यानी कि 26 फरवरी 2021 को। तो इसे सिंपली आप ओपन कर लीजिए। आपका पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर आपको चेक क्या करना है वो समझिए। यहाँ पर जो है प्रतीक्षा सूची जारी की गई है, जो भी सीटें खाली बच गई है उस सीट के विरुद्ध। तो इसके लिए 26 फरवरी को काउंसलिंग डेट रखा गया है। तो यहाँ पर साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का जो है अलग अलग सब्जेक्ट का प्रतीक्षा सूची जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइंस से अगर है तो साइंस का प्रतीक्षा सूची यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का प्रतीक्षा सूची यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पर वही सारी बातें बताया जा रहा है कि जो भी सीटें बच गई है उस सीट के 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, जिसका काउंसलिंग 26 फरवरी को होना है। अगर मान लेते हैं 5 सीटें हैं तो 15 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा और जितना स्टूडेंट पहुँचेगा उतना का काउंसलिंग करवाया जाएगा। लेकिन फिर भी सीटें खाली रह जाती है। वजह यही है 2020 में जो इंटर पास आउट हुए हैं उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद आपको चेक क्या करना है, यहाँ पर जो है नीचे देखेंगे तो इसका जो है नामांकन डेट भी दे दिया है कि जिसका काउंसलिंग होगा उसका 27 और 28 फरवरी को नामांकन भी होगा। अगर मान लेते हैं 5 सीट है, 15 स्टूडेंट काउंसलिंग करवा लेते हैं तो इसका फिर से मेधा सूची तैयार होगा। जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसी का एडमिशन होगा। तो फिलहाल आप सभी को ये पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे कि साइंस का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मात्र 3 सीटें खाली है। साइंस में बात करें जनरल फीमेल में तो मात्र 3 सीटें खाली हैं। तो इसके लिए 3 गुने 3 9 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है। तो आप सभी देखेंगे कि इन स्टूडेंट का लिस्ट दिया गया है। अगर आप इस लिस्ट में हैं तो आपका एडमिशन होगा। अगर आप इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप साइंस से आवेदन किए हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो इसके लिए 2 सीटें अभी भी खाली है। तो 2 सीट के लिए यहाँ पर देखेंगे कि 6 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया गया है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर भाग ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि सीटें खाली नहीं है। इसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स वाले को यहाँ पर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर भी वही सारी बातें बताया जा रहा है। काउंसलिंग आज है और जो भी स्टूडेंट आज काउंसलिंग में भाग लेंगे उसका एडमिशन 27 और 28 फरवरी को लिया जाएगा। अब काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, तो आप इस निर्देश को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि अगर हम पॉलिटेक्निक किए हुए हैं या फिर कोई शिक्षा शास्त्री या कोई इस तरह का कोर्स किए हुए हैं तो उसके लिए हम डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार से एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। अगर आप पॉलिटेक्निक पास आउट हुए हैं, अब चाहते हैं डीएलएड करें, तो आप इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। उसके साथ साथ और भी दिशा निर्देश दिया गया है। आप सभी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कॉलेज पहुँच जाइए और जो है अगर नहीं पहुंचते हैं, अगर मान लेते हैं नाम आ गया है तो अगले काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से आपको पहुंचना ज़रूरी है। फिर यहाँ से बैक आ जाते हैं।
जो भी स्टूडेंट 22 फरवरी को काउंसलिंग करवा चुके हैं उसका एडमिशन जो होगा यहाँ पर 25 और 26 फरवरी को होना है। अगर आपका काउंसलिंग हो चुका है तो देखेंगे कि यहाँ पर एडमिशन लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया है, तो इसके संबंध में नोटिस दिया गया है। उसी तरह से जो भी प्रतीक्षा सूची आती है तो सबसे पहले उसका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग होने के बाद जो भी स्टूडेंट कंफर्म होते हैं उसका एडमिशन लिस्ट जारी करता है, यानी कि वो स्टूडेंट अपना एडमिशन कंफर्म करवाएंगे। तो कंफर्म करवाने से संबंधित यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, तो आप सभी दिशा निर्देश को पढ़ लीजिए। अगर मान लेते हैं काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे वो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिशन के टाइम में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे। साथ ही साथ जो भी फ़ी पेमेंट करने से संबंधित यहाँ पर सूचना है ये फ़ी पेमेंट करेंगे। तो फ़ी पेमेंट जो है आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे, तो उसके संबंध में जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी छोटी बड़ी जानकारी थी भोजपुर बिहिया से तो वो हम आपको बता दिए हैं। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पोस्ट पर आना है। अब मान लेते हैं कि दरभंगा से आप हैं, तो दरभंगा से हैं तो यहाँ पर जो है सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और जो भी जानकारी है ये जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको और भी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करते रहिए। और यहाँ पर बात करें तो गया का भी जो है यहाँ पर हो सकता है आगे काउंसलिंग हो, लेकिन अभी तक इसके संबंध में लेटेस्ट सूचना कोई भी नहीं आया है। इसके बाद बात करें शेखपुरा का, तो यहाँ पर जो है थर्ड लिस्ट जारी किया गया है जिसका एडमिशन डेट 25 फरवरी और 26 फरवरी को है। तो इसी तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से चेक कीजिए। स्टूडेंट बहुत ही बड़ी संख्या में मतलब कह सकते हैं काउंसलिंग में नहीं पहुँच रहा है, जिसके कारण एडमिशन नहीं हो रहा है और सीटें बार बार खाली बच रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप सभी एक्टिव रहिए और चेक करते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।